हम जिसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आप उससे उम्मीद करते हैं कि वह भी हमारे साथ अच्छा करेगा। ये उम्मीद गलत है। आपने किसी के साथ अच्छा किया, दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा किया, उनकी हेल्प की, मदद की, सब प्रकार से, लेकिन आपने उनके साथ अच्छा किया, आपने निस्वार्थ से अच्छा किया, कोई स्वार्थ नहीं था आपका, फिर भी आपने अच्छा किया, सबका किया। अब आप उम्मीद क्या करते हैं, अपेक्षा क्या रखते हैं कि मैंने जिसके साथ अच्छा किया है वो भी मेरे साथ अच्छा करेगा। ये उम्मीद आपकी गलत है। ये उम्मीद मत रखिएगा। किसी के साथ अच्छा कीजिएगा, अच्छा करना चाहिए, पर इस उम्मीद से मत करना कि वह भी मेरे साथ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ अच्छा करते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे, पर यह सत्य है कि आप सबके साथ अच्छा करेंगे तो भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। इसलिए हम सबके साथ अच्छा करें, भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे। आप ये सवाल करते हैं हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। आपने जो सामने वाले से उम्मीद रखी है, अपेक्षा है, वो गलत है। वो मैया को जगा दो, सो रही है किनारे, जागो मेरी माँ। पूरी रात पंचायत करती हो और कथा में आके सो जाती हो। हाँ, ध्यान दो। अब हम आपको कथा सुनाएं कि जगाएं? तो सोना नहीं है आपको, वैसे चिंता ना करिए, हम देख लेते हैं कौन सो रहा है। ठीक है, तो हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा होता है। ये सवाल सही है या गलत है? बोलो। इसमें यह गलत है कि आप सामने वाले से जो उम्मीद रखते हैं वो उम्मीद रखना गलत है। उम्मीद मत रखिए, आप अच्छा कीजिए बस। क्योंकि गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, तू भला कर, तू उस भले के बदले में तेरे साथ भला होगा, यह इच्छा मत रख। समझ में आ रही है बात? तू सबका भला कर, तू नेकी कर, तू उस नेकी का फल वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि कर्मों का फल इंसान नहीं देता ना, कर्मों का फल भगवान देते हैं। तू नेकी कर, तू अच्छा कर, उस अच्छाई का फल मैं दूंगा ना तुझे, भगवान कहते हैं मैं दूंगा। तू उससे चाहता है, कैसे पॉसिबल है? समझ में आ गई बात? किसके सो आ गई? हाँ आ गई। बताओ फिर क्या समझ में आया आपको? हम सबके साथ क्या करें? अच्छा करें, और सामने वाले से क्या ना रखें? उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना रखें। हम किससे उम्मीद रखें? हम जो अच्छा करेंगे उसका फल कौन देगा? भगवान, ना कि सामने वाला। स्पष्ट है? समझ में आई? अब आगे चलते हैं। इसलिए आप सभी लोग, जितने लोग विशेष आगे बैठे हैं, सावधानी से हर बात सुनिएगा। हम कोई भी बात पूछेंगे, यहां सिर्फ बैठना नहीं है, सुनना है। आगे वालों की बहुत जिम्मेदारी है। आगे के स्टूडेंट, आगे के विद्यार्थी जिम्मेदारी से आगे बैठे। वैसे तो हमारे सभी भक्तजन बहुत ध्यान से हर बात सुनते हैं, हर प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छा देते हैं। हमें पूछने में अच्छा लगता है जब आप बहुत अच्छे से उसका उत्तर देते हैं। अब मैया से पूछेंगे, सोने वाली मैया से, है ना मेरी माँ? नींद आ रही हो तो सो जाओ मेरी माँ, लोरी सुनाओ। अब नींद आए तो इशारा कर देना तुरंत, हम जो 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 जो। तो भागवत अद्भुत ग्रंथ है साहब। इस संसार में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर भागवत जी में ना हो। 18,000 श्लोक हैं भागवत जी में, 335 अध्याय हैं। भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? कौन बताएगा आप में से? भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? मैया बताएंगी? आप बताओ मेरी माँ। हाँ आप बताओ, भागवत सबसे पहले किसने किसको सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने किनको सुनाई? परीक्षित जी को। कहां पर सुनाई थी? शुकताल। नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कहां सुनाई? शुकताल। शुकताल में आज भी शुकताल है ना, गंगा के पावन तट पर। शुकताल। राजा परीक्षित किनके पुत्र हैं? आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ।
हाँ, राजा परीक्षित। देखो पहले ये सब चीज इसलिए समझ लो क्योंकि जब हम कहेंगे परीक्षित ने कहा तो आप ये तो जाने कि परीक्षित हैं कौन। सुखदेव भगवान ने कहा तो आप ये तो जाने कि सुखदेव भगवान हैं कौन। हाँ मैया सावधान। चलो बताओ परीक्षित की मां का नाम क्या है? उत्तरा। पिता का नाम? अभिमन्यु। अभिमन्यु के पिता का नाम? अभिमन्यु के पिता का नाम अर्जुन। और अभिमन्यु की मां का नाम? माता 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 सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन, भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे हैं अभिमन्यु। चक्रव्यूह में मारे गए महाभारत के समय, उस समय अभिमन्यु की उम्र मात्र लगभग 18 साल से 20 के वर्ष की थी। 18 से 20, 16 से 20 कुछ मान लो, 20 से अधिक नहीं थी। तब चक्रव्यूह में, द्रोणाचार्य जी के चक्रव्यूह में वह मारे गए थे। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उस समय गर्भवती थी। तो पति तो चले गए, पर पुत्र का जब जन्म हुआ तो उन पुत्र का नाम रखा परीक्षित। तो अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित जी। अभिमन्यु मतलब भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे। तो भगवान से इनका संबंध है। ठीक है। सुभद्रा के पुत्र हैं। सुभद्रा जो है भगवान श्री कृष्ण की कौन है सगी? सुभद्रा वसुदेव जी की बेटी, देवकी पुत्र भगवान कृष्ण। अब कोई सवाल करे कि देवकी माँ के 8वें पुत्र तो भगवान कृष्ण थे। हाँ, 9वीं बेटी हुई थी जिनका नाम हुआ है सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है, जो आज भी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में, भगवान जगन्नाथ जी के बगल में भैया बलदाऊ जी के और भगवान जगन्नाथ जी के बीच में बहन बैठी है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो परीक्षित अभिमन्यु पुत्र हैं। अभिमन्यु अर्जुन पुत्र हैं। और अर्जुन किनके पुत्र हैं? अर्जुन के पिता बिल्कुल सरल, आप सुनते हैं, पांडु, पांडवों के पुत्र। पांडवों के इसलिए 5 पांडव। पांडु की 2 पत्नियां थीं। पांडु जी की पत्नी 2 कौन कौन? माता कुंती और दूसरी माद्री। पांडु को श्राप लग गया था कि तुम अपनी पत्नी को यदि काम भाव से स्पर्श करोगे तो समाप्त हो जाओगे। माद्री को एक दिन कपड़ा बदलते देखा, पांडु के अंदर काम जागा, पत्नी को स्पर्श किया, वह श्राप के कारण चले गए, मृत्यु हो गई। श्राप किसने दिया था? जंगल में शिकार खेलने गए थे पांडु, एक मृग और एक मृगी दोनों संबंध में थे। जंगल में दोनों वो पति पत्नी संबंध बना रहे थे। तभी उनमें से मृगी को बाण लग गया और वह मारी गई। तो मृग ने श्राप दे दिया कि जैसे हम पति पत्नी दोनों एक साथ जंगल में विचरण कर रहे थे और प्रेम से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, तुमने मार दिया। जाओ, जब तुम्हारे अंदर पत्नी से प्यार करने की भावना उठेगी, अर्थात काम वासना जागेगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वह जंगल में अकेले रहने लगे थे। उस समय सोचो कि पांडु के पुत्र नहीं हुए थे, एक भी पांडव नहीं थे, श्राप लग गया। अब बच्चे कैसे हों? तो माता कुंती को संत जी के दिए मंत्र याद थे। एक मंत्र का पहले ही जाप कर लिया था तो सूर्य भगवान ने प्रकट होकर माता कुंती को एक पुत्र दे दिया था, जिस पुत्र को हम कर्ण के नाम से जानते हैं, दानवीर कर्ण। वो संतों का, दुर्वासा जी का दिया मंत्र का प्रभाव था। वो देवताओं के मंत्र थे कि आपने यदि इस देवता को पुकारा तो यह देवता आएंगे और आपको स्पर्श करके आपको गर्भवती कर देंगे। सूर्य भगवान ने मां कुंती को स्पर्श किया, मां कुंती गर्भवती हो गई और मां कुंती के द्वारा कर्ण प्रकट हुए कुंवारे में, जिससे वो डर करके पानी में बहा दिया, जिसे एक राधेय नाम की कन्या ने पालन पोषण किया और वह राधेय पुत्र के नाम से दानवीर कर्ण जाने पहचाने गए। अब कुंती के पति को श्राप लग चुका था, उनके द्वारा अब मां बन पाना संभव था नहीं। अब कैसे मां बने? तो इन्होंने 3 मंत्र तो कुंती ने पढ़े और 2 मंत्र अपनी बहन माद्री को, बहन मीन्स एक ही पति की 2 थी ना, माद्री और कुंती, तो वो बहन हो गई तो उसे दे दिया, तू 2 मंत्र तू ले ले 3 में। तो 3 मंत्र माता कुंती ने जब पढ़े, अर्थात उसका विधिवत जाप किया, पूजन किया, तो देवताओं ने आकर के माता कुंती को 3 पुत्र प्रदान किए। सबसे बड़े पुत्र हुए हैं धर्मराज युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पे भैया भीम, तीसरे नंबर पे अर्जुन। ये 3 तो माता कुंती के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव यह माता माद्री के पुत्र हैं। पांडु एक दिन अपनी, अब ये बच्चे छोटे छोटे थे, पांडव इत्यादि
छोटे छोटे थे कि पांडु ने अपनी पत्नी को देखा और वासनाएं तो कब जाग जाएं, इसलिए कहते हैं इस मन पे कभी भरोसा ना करना। हमारा जो मन है यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इस मन का भरोसा नहीं है। पांडु को पता था कि यदि मैंने अपनी पत्नी को स्पर्श किया वासना की दृष्टि से तो मर जाऊंगा, पर देखो वासना इतनी प्रबल होती हैं कि वह मौत को भी भूल जाती है। और छू लिया, ऐसे छूने से मरते नहीं थे, वैसे तो पांडु कुंती को माद्री को छूते थे, पर वासनाओं की दृष्टि से छुआ तो जल करके अर्थात मृत्यु हो गई। फिर माद्री ने कहा कि मेरे द्वारा पति की मृत्यु हुई है तो मैं भी पति के संग सती हो जाऊंगी। तो माता माद्री सती होने लगी। पहले के जमाने में सती प्रथा ऐसी नहीं थी कि किसी भी महिला को आप चिता पे जबरदस्ती डाल दें। कई लोग कहते हैं ना हमारे भारत में सती प्रथा थी। सती प्रथा थी पर कैसी वाली थी, जिस महिला की इच्छा हो, भाई पतिव्रता है, इच्छा है तो आप पति के संग जाके जल सकते हैं, जैसे कि माता माद्री जल गई पर माता कुंती नहीं जली, मतलब स्वतंत्रता थी। बाद में फिर इसको क्या कुछ लोगों ने, कुछ मूर्खों ने इस परंपरा को ऐसे बना दिया बाद में कलयुग में कि जिसका पति मर गया उसकी इच्छा नहीं है पत्नी की तो भी हाथ पांव बांध के पति की चिता में डाल दिया जाता था और महिलाओं को जिंदा जलाया जाने लगा था। ये बाद में आज से लगभग 1000 साल 2000 साल पहले ये परंपरा थी, जिसे राजा राम मोहन राय ने बंद किया, इत्यादि उनकी टीम ने बंद किया, जो कि ठीक है। पर हमारे यहाँ कोई कहे, ये आरोप लगाए कि नहीं जी आपके हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, ना हमारे यहाँ सती प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ ऐसी प्रथा थी कि जो स्त्री चाहे वो, अब जैसे दशरथ जी गए तो माता कौशल्या सती नहीं हुई। यदि परंपरा रही होती कि आपको जलना ही है तो कौशल्या माँ को भी हाथ पांव बांध के डाल दिया जाता। क्यों जी? इसका मतलब ये परंपराएं हमारे यहाँ नहीं थी। बाद में कुछ मूर्खों के कारण ये मनमाने ढंग से अत्याचार नारियों पर किया गया। हमारे वेदों में पुराणों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि आपको जबरदस्ती आग में डाला जाएगा। शास्त्रों को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें समाज में फैलाई गई कि तुम्हारे तो वेद पुराणों में ऐसा लिखा है कि नारियों को जबरदस्ती जला दो। ऐसा लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा। यदि लिखा होता तो माता कौशल्या फिर कैसे बच गई? दशरथ जी की मृत्यु के बाद माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी तीनों बची थी, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु के बाद तीनों चित्रकूट राम जी से मिलने गई हैं। इससे पता लगता है कि सती प्रथा हमारे यहाँ था, पर कैसे? मन की इच्छा, आपका मन है तो आप कर लें, जबरदस्ती नहीं डाला जाएगा आपको। माता माद्री ने पति के संग सती हो गई, कुंती रह गई क्योंकि उनके पास बच्चे थे। बच्चे तो माद्री के पास भी थे, पर माता माद्री ने कहा अब ये बच्चे आपके हैं नकुल सहदेव, इसलिए इन्हें आप संभालिए, अब हम चले। तो पांडु की मृत्यु हो गई, पांडु चले गए। पांडु के जाने के बाद बचे कौन? 5 पांडव, 3 कुंती के, 2 माद्री के। पांडु के भाई का नाम क्या था? पांडु के भाई का नाम बताओ। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पुत्र कितने थे? कितने? 100। बड़े का नाम क्या है? दुर्योधन। दूसरे का नाम दुशासन। दुर्योधन की मां का नाम क्या है आप बताओ? हाँ? क्या? माता गांधारी। ठीक है, माता गांधारी जन्म से अंधी नहीं थी। उन्होंने अपने पति अंधे थे, मेरे पति का कोई मजाक ना उड़ाए या उन्हें यह ना लगे कि मैं अंधा हूं, मेरी पत्नी अच्छी है, तो इसलिए उन्होंने ना चाह करके भी पति के लिए आंखों में पट्टी बांध ली थी। वह अंधी नहीं थी। अंधे थे कौन? जन्मजात धृतराष्ट्र। ठीक है, धृतराष्ट्र, पांडु, इनके एक तीसरे भाई भी हैं, बताओ कौन? विदुर जी। विदुर जी, धृतराष्ट्र जी और पांडु जी। इन तीनों के पिता एक हैं पर माताएं तीनों की अलग हैं। ठीक है, तीनों के पिता एक हैं। इनके व्यास जी, वेद व्यास जी का नाम सुना है? जो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, वेद व्यास जी सत्यवती का नाम सुना होगा। सत्यवती के बारे में तो आप बहुत जानते हैं, कभी सुना है आपने? शांतनु,
शांतनु का नाम सुना? कौन है ये शांतनु? भीष्म पितामह के पिता, गंगा पति। गंगा मैया का विवाह हुआ था महाराज शांतनु से। फिर गंगा जी ने कहा था कि हम जो कहें जो करें वो करेंगे, हमें रोकना टोकना मत। गंगा मैया के पुत्र हुए तो वो जाके गंगा में बहा दिया करती थी। फिर भीष्म पितामह आए तो रोक दिया, नहीं इसे मत बहाओ। गंगा मैया ने कहा इसे आप रखो, पर हमने कहा था रोका टोकी नहीं। चली गई गंगा मैया। गंगा मैया चली गई। भीष्म पितामह का जन्म हुआ और भीष्म पितामह का लालन पालन पिता मतलब शांतनु ने, उनकी वो माँ भी बनते वो बाप भी बन के अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। एक मत्स्यगंधा नाम की कन्या थी, जैसे सत्यवती भी कहा जाता है, जो पहले एक अप्सरा थी और अप्सरा ही थी वो, पर किसी श्राप के कारण वह धरती पे आई और एक केवट को एक मछली के पेट से प्राप्त हुई। मछली के पेट में वह कन्या थी। एक संत का तेज पानी में गिरा, उस तेज को मछली पी गई और मछली गर्भवती हो गई। तो वो कन्या उसके गर्भ में थी। मछुआरे ने, केवट ने उस मछली को फाड़ा तो कन्या निकली, तो उसने अपनी कुटिया में पाल लिया। अब जब बेटी बड़ी हुई तो उसका बेटा था नहीं केवट का, कहता कि तू ही नाव चला, तो जो भी आता उसे पार लगाने का काम वो कन्या ही किया करती। एक दिन उस कन्या के पास सुंदर ऋषि वहां से गुजरे। ऋषि उस कन्या को देखी और कन्या को देखकर कहा, देवी ये समय बहुत अनुकूल है। देखो ऋषि क्या चाहते हैं। महर्षि पराशर उन्होंने कहा कि ये समय बड़ा अनुकूल है, यदि इस समय गर्भाधान किया जाएगा तो सुंदर पुत्र प्रकट होगा जो देश का समाज का कल्याण करेगा। मत्स्यगंधा बोली, महाराज अभी तो दिन है, वहां से मेरे पिताजी देख रहे हैं, यहाँ से लोग खड़े हैं, हम नदी के बीच में हैं। संत जी ने कहा चिंता ना करो। उन्होंने कोहरा प्रकट किया। कोहरा जानते हैं, सर्दियों में सफेद सफेद दिखता नहीं है कुछ। संत जी ने कोहरा प्रकट किया और उस सत्यवती, उस मत्स्यगंधा नाम की कन्या से एक पुत्र पैदा किया। अब आश्चर्य देखिए, आप ये ना सोचिए कि साधु संत कैसे थे ना, वो कोई सामान्य साधु नहीं। जो दिन में आज समय में कोहरा प्रकट कर लें वो सामान्य संत नहीं हो सकते। उन्होंने अच्छा जो पुत्र हुआ ना वो तुरंत पैदा हो गया। ऐसा नहीं कि 9 महीने के लिए वो गर्भ, ना जी, तुरंत जो पैदा हुए वह हुए हैं वेद व्यास जी। तो व्यास जी किसके पुत्र हो गए? व्यास जी किसके पुत्र हो गए? मत्स्यगंधा के। अब बेटा हो गया, व्यास जी तुरंत प्रकट हो गए। संत जी ने कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे शरीर से अभी मछली की गंध आती है, इसलिए मत्स्यगंधा दुर्गंध निकलती थी, पर जाओ मैं तुम्हें सुंदर खुशबू देता हूं, योजनों तक तुम्हारी खुशबू फैलेगी, तुम्हारे वदन से खुशबू निकलेगी। तो उनका नाम पड़ गया बाद में योजन गंधा। कई योजन तक उनके शरीर से एक सुगंध निकलती थी, उन्हीं का नाम है सत्यवती। तो संत जी चले गए, उनका पुत्र व्यास जी महाराज व्यास गुफा चले गए। बद्रीनाथ जी में आज भी व्यास गुफा है, जहां सरस्वती नदी के तट पर। तो व्यास जी वहां चले गए और इसके बाद क्या हुआ कि शांतनु से इनका विवाह हो गया सत्यवती का। चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के पुत्र हुए। अब पुत्र तो हो गए, ये आगे चलेंगे, परंतु हुआ ये कि चित्रांगद और विचित्रवीर में एक की तो मृत्यु हो गई और विचित्रवीर बचे। चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इनका विवाह हुआ, इनकी 2 पत्नियां आईं, अंबिका और अंबालिका। अब 2 पत्नियां आ तो गई पर संतान नहीं हुई। अब संतान ना होने से इतना बड़ा हस्तिनापुर का सिंहासन संभाले कौन? बड़ी विडंबना। मां बड़ी चिंतित हुई सत्यवती, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो याद आई कि मेरे बेटे को बुलाया जाए, व्यास जी। तो व्यास जी को बुलाया गया, बेटा इतना बड़ा सिंहासन है और ये अच्छा संयोग देखिए कि विचित्रवीर की भी मृत्यु हो गई, चित्रांगद भी मर गए, विचित्रवीर भी चले गए, पत्नी पत्नी रह गई 2। अब पत्नी पत्नी अंबिका और अंबालिका, अब 2 पत्नियां। अब 2 पत्नियां कैसे संतान करेंगी? तो व्यास जी को बुलाया गया, माँ आज्ञा करो। सत्यवती ने कहा बेटा तू बता कि इनको कैसे पुत्र हो। माँ मैं इन्हें पुत्र दे सकता हूं। ठीक है, माँ ने कहा तू इन्हें पुत्र दे, क्योंकि सिंहासन पर कोई तो चाहिए,
इस स्थिति पर अब तुम्हें इन्हें पुत्र देना पड़ेगा। ठीक है। व्यास जी तैयार हुए, ठीक है माँ कल भेज देना अंबिका को। अंबिका गई। तो जब व्यास जी महाराज का तेज उन्होंने देखा, उनके दिव्य शरीर को देखा, तो उनको देख करके उनकी आंखें बंद हो गई, उन्होंने आंखें मूंद ली। व्यास जी ने उन्हें स्पर्श किया। देखो व्यास जी भगवान के अवतार हैं, स्पर्श किया और स्पर्श मात्र से वह गर्भवती हो गई। और फिर उनके जो संतान हुई, माँ बेटा होगा पर अंधा होगा, क्योंकि इनने आंख बंद कर ली। बेटा होगा पर अंधा होगा। अच्छा चलो दूसरी बहू भेजती हूं। दूसरी बहू आई। दूसरी बहू ने व्यास जी को देखा तो व्यास जी को देख करके वो लाल पीली हो गई, सकुचा गई, शर्मा गई और पीला पड़ गया शरीर। तो पुत्र तो हुआ पर पीलिया रोग से ग्रसित हुआ। उस जमाने में पीलिया रोग को ही पांडु रोग कहा जाता था, इसलिए पांडु जी पीलिया रोग से ग्रसित थे। तो रोगी बच्चा हुआ। अब क्या करें? व्यास जी ने कहा दो में से एक बहू को फिर से भेज दो। जब इनके संतान हो गई बहुत दिनों बाद फिर भेजा। तो अंबालिका से कहा सत्यवती माँ ने तुम जाओ। तो उन्होंने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। अंबालिका की जो दासी थी ना, उसे कहा कि मैं तो बहुत डर गई हूं, मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा। वो चली गई। वो दासी तो बढ़िया मौत से गई और गई। व्यास जी ने उसका स्पर्श किया, पुत्र हुआ, जो सबसे स्वस्थ, सबसे नीतिज्ञ, सबसे विद्वान, जिनका नाम हुआ है विदुर जी। तो वह दासी पुत्र। तीनों के पिता एक हैं पर तीनों की माता अलग अलग। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी, तीनों का जन्म ऐसे हुआ। किनसे? वेद व्यास जी से। किस किस को बात समझ में आ गई? पांडु के पिता कौन? वेद व्यास जी। धृतराष्ट्र के पिता कौन? और विदुर जी के पिता? ठीक है, माता तीनों की अलग अलग। पांडु के हुए पांडव, धृतराष्ट्र के हुए 100 और विदुर जी के यहाँ केवल विदुरानी और विदुर जी केवल भक्ति करते हैं। इनके संतान का कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता। ठीक है। कई जगह लोग कहते हैं पुत्र थे इनके, ठीक है रहे होंगे, पर इतिहास में बहुत ज्यादा उल्लेख उनके केवल विदुर विदुरानी का उल्लेख है। उनके पुत्रों का फिर आगे कोई विस्तार से वर्णन नहीं मिलता। चूंकि वर्णन पांडव और कौरवों का ज्यादा है तो इनका ज्यादा उल्लेख है, क्योंकि जिनसे आगे कार्य होता है उसी का नाम रखा जाता है। तो ये पूरी वंशावली आपको हमने सुनाई, इसलिए सुना दी फर्स्ट में, ताकि आगे जब हम कहेंगे पांडु, पांडव, अर्जुन, भीम, तो आप समझते चलेंगे कि ये वो है। ठीक है। पांचों पांडवों का विवाह हुआ। पांचों की पत्नी का नाम क्या है? पांचों के, अच्छा पांचों की पत्नी अलग अलग भी थी, एक सेपरेट पत्नी भी थी। अब द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? जो द्रुपद राजा थे उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो मछली की आंख में निशाना लगाएगा इस धनुष पर बाण चढ़ाकर, उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अब बड़े बड़े राजा गए पर कोई तैयार नहीं, कुछ उठा नहीं, हिला नहीं। कर्ण चले गए पर कर्ण से द्रौपदी ने मना कर दिया कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे। अर्जुन ने साधा निशाना और तीर मारा, विवाह हुआ। द्रौपदी माला पहनाई, विवाह हुआ। पत्नी लेकर के जब घर गए तो इनकी माँ अंदर चूल्हे पर भोजन बना रही थी, माता कुंती। तो माँ आज देखो हम क्या लाए हैं। तो रोज ये लाते थे भिक्षा। ये रोज क्या लाते थे? भिक्षा लाते थे। अब भिक्षा लाते थे। अच्छा ये उन दिनों की बात है जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा था। तो पांडव लोग ना वहां पर, अच्छा कौरवों को क्या लगा, जल गए, वो तो खुशी मनाने लगे, पर पांडव नीचे से निकल गए थे। तो वो निकल करके ना वो गुप्त ढंग से रहा करते थे। तो दाढ़ी बड़ी बड़ी, बाल बड़े बड़े, ब्राह्मणों के रूप में रहा करते थे। तो उन्हें कोई पहचान ना पाया, तब ब्राह्मणों के रूप में वह भिक्षा मांग करके खाया करते थे। तो माँ को भिक्षा ला कर दिया करते थे, माँ बनाया करती थी। उस समय इनका विवाह था नहीं। उस समय द्रौपदी को लेके आ गए अकस्मात, क्योंकि भाई जो मछली के आंख में बाण मारेगा वही पति होगा। ले आए, माँ देखो क्या लाए हैं। माँ ने कहा बेटा जो भी लाए हो हमेशा तुम पांचों बांट कर खाते हो, आज जो भी लाए हो पांचों बांट लो। माँ आज खाने की चीज थोड़ी लाए हैं, आज तो बहू लाए हैं, बहू। माँ ने कहा बहू? अरे राम 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 राम, मैं अपना वचन वापस लेती हूँ, मैं बहू थोड़ी बांटने दूंगी पांचों में। ना माँ हम तो आपके बेटे हैं, आज तक आपकी हर बात मानी है, अब ये बात कैसे ना माने, तो पांचों बांट लो। तो पांचों में बंटवारा कैसा हुआ? कैसा बंटवारा था आपको पता है? द्रौपदी के संग पांडवों का बंटवारा कैसा था? द्रौपदी
ऐसे बंटवारा था। कुछ साल, कुछ मीन्स 1 साल इसके साथ रहेंगी, 1 साल। अच्छा, द्रौपदी पंच कन्याओं में एक कन्या है। द्रौपदी के पास, द्रौपदी किसकी बेटी है? अग्नि से उत्पन्न हुई है ना, सामान्य लड़की नहीं, आपकी तरह हमारी तरह के योनि से पैदा हुई है। वह अग्नि से, सामान्य लड़की नहीं है द्रौपदी में। अब ये भावना रखो, द्रौपदी के 5 पति थे, तो तुम भी विचार करने लग जाओ, हम भी कर लें क्या 5? नहीं, तुम में लागू नहीं होगा, तुम में नहीं होगा ये सब, क्योंकि द्रौपदी अग्नि की कन्या है, अर्थात अग्नि से, यज्ञ से प्रकट हुई है, अग्नि से। और द्रौपदी के अंदर यह ताकत थी कि वह जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती थी, कुंवारी हो जाती थी। एक पति के पास वह लगभग 1 वर्ष रहा करती थी, फिर उसके बाद फिर वो दूसरे पति के पास, है ना। और जब वो पति एक ही था द्रौपदी के, जब वो अर्जुन के पास रहा करती थी तो बड़े को जेठ मानकर छोटे को देवर मान के रहा करती थी। जब वो नकुल के साथ रहती थी तो बाकी लोगों को वो अपना जेठ मान के रहा करती थी। जब द्रौपदी को चीरहरण में धर्मराज युधिष्ठिर ने दाव पर लगाया, उस समय वह धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी थी, उस समय वो युधिष्ठिर की पत्नी थी, उस समय वो अर्जुन की नहीं थी। इसलिए उन्होंने नाम लेकर बुलाया, अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, वरना पत्नी अपने पति का नाम ऐसे नहीं लेती। उस समय वह देवर थे। जब वह एक पति से दूसरे पति में अपने साल पूरा करके जाया करती थी तो वह पति, वह कन्या हो जाया करती थी। उनके बल पास क्या था? 5 कन्याएं हैं ना, वही ताकत कुंती में थी। माता कुंती भी कन्या हो जाती थी जब चाहे। दूसरी द्रौपदी, तीसरी तारा। तारा किसकी पत्नी है? बाली की, जिसे राम जी ने मारा था छिप के, बाली। चौथी रावण की पत्नी मंदोदरी भी पंचकन्या। और 5वीं आप बताओ? माता अहिल्या। ये पंचकन्याएं हैं। इतिहास में इन्हें क्या बोला जाता है? जोर से, पंचकन्या। ये वो पंचकन्या, पंचकन्या मीन्स ये जब चाहे अपने आप को कुंवारी कर लेती थी। क्या कर लेती थी मेरी माँ? कुंवारी हो जाती थी। तो माता द्रौपदी को ऐसे बंटवारा किया। अच्छा, द्रौपदी के 5 पुत्र हुए हैं, 5 पांडवों का 1-1, 5 पांडवों के 1-1 पुत्र हुए। तो राजा फिर द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया था, जो हम आपको कल सुनाएंगे। इन 5 को अश्वत्थामा ने मार दिया था। और जो द्रौपदी माँ है, ये 5 की पत्नी। अच्छा, इनके भाई भी थे। द्रौपदी ने अपने आपको भगवान के हवाले किया था और द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को अपना क्या मानती थी? अच्छा, द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले? कहा जाता है कि पिछले जन्म में इन्होंने भगवान शिव का तपस्या की और भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा पति दो जो बहुत सत्यवादी हो, ऐसा पति दो जो बहुत बलवान हो, ऐसा पति दो जिसका नाम, उसके नाम के आगे किसी का नाम ना हो। चौथा, हमें ऐसा पति दो जो भविष्य जानता हो। 5, हमें ऐसा पति दो जो बहुत सुंदर हो। तो भगवान शंकर ने कहा, तुमने तो 5 वरदान मांगे और ये 5 टैलेंट, 5 गुण एक में हो नहीं सकते भगवान के सिवा, इसलिए हम तुम्हें 5 की व्यवस्था करेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। वही तपस्या के प्रभाव से माता द्रौपदी के फिर 5 पति हुए। कितने पति हुए? 5। तो माता द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? उनकी तपस्या से उन्होंने 5 वरदान मांगा। ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो। इसलिए आप लोग ज्यादा डिमांड ना रखा करो, है ना। ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, वरना फिर, है ना। इसलिए भगवान जो दे रहे हैं स्वीकार करते चलो। अपनी हर जगह नहीं चलती ना कि हमारे ही मन का मिले। अब द्रौपदी माँ के मन की ना हुई, वो कह रही थी 5 हो, 1 में नहीं हो सकता ये गुण, क्योंकि गुणों की भी एक सीमा है ना। आपके पास कितना गुण हो सकता, कितना टैलेंट हो सकता है, एक सीमा है भाई। ज्ञान तो अथाह है, अपार है, अनंत है, पर आपकी एक क्षमता है ना, आप कितना धारण कर सकते हैं उस ज्ञान को। एक ही ना फील्ड पे आप आगे बढ़ सकते हैं भाई। आप 2 विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, 4 विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, और लो तो 10 विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं, पर कोई सोचे कि आप 100 विषयों के ज्ञाता हो जाएं तो पॉसिबल नहीं है। आपकी क्षमता है कि इतना ही आप ज्ञान धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 पति माता द्रौपदी के। अब पूरी बात आप समझ गए ना। अब ऐसे परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया था? समीक पुत्र श्रृंगी ऋषि ने। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप किसने दिया था? श्रृंगी ऋषि ने। क्यों दिया था? क्योंकि इन्होंने श्रृंगी ऋषि के पिता समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे। कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग 4 जगह पर रहता है। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम, जुआ,
जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा होगा होगा। द्यूतम। आप में से कोई जुआ खेलता है? भैया आप खेलती हो? वो मोबाइल में भी खेलते हैं ना लोग जुआ। द्यूतम। आप खेलती हैं जुआ? आजकल तो माताएं भी मोबाइल में खेल लेती हैं, लूडो खेलती रहती हैं माताएं। द्यूतम। हाँ या ना? मैया सुन रही हो मेरी माँ? मैया जी, ओ पंचायती मैया सुनो मेरी माँ। कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम, जहां जुआ। इसलिए जुआ ना खेलना, वरना नाश नहीं सर्वनाश होगा। बताइए कौन लोग हैं जो जुआ खेला तो सर्वनाश हो गया? इतिहास में कौन सा जुआ है जिसको आज तक याद किया जाता है? किसने खेला था जुआ? किसने? कौरवों ने और जुआ खेला तो दोनों का बिगड़ा। दोनों का क्या क्या बिगड़ा? पहले किसका? अच्छा, जुआ खेला पांडवों ने और जुआ खेला कौरवों ने। पहले किसका बिगड़ा? पहले पांडवों का बिगड़ा कि पत्नी दांव पे लग गई और पूरा राज्य छिन गया और 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये पांडवों को पहला दंड। फिर कौरवों को मिला सर्वनाश के रूप में। मैया, ओ मेरी माँ, नींद आ रही है? नहीं तो आँख क्यों बंद की हो? सुनो, पांडवों को पहले दंड मिल गया। अब प्रश्न मैं आपसे कर लूं छोटा सा कि जुआ खेला कौरवों ने और पांडवों ने, दोनों ने, पर पहला जुआ का दंड पांडवों को क्यों मिला? फटाफट उत्तर दो। क्योंकि मूर्ख आदमी से हम उम्मीद नहीं कर सकते। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी मीन्स मूर्ख। इनसे हम लोग धर्म की, सत्य की कामना। पर पांडवों के पास तो धर्मराज युधिष्ठिर आप जैसा धर्मात्मा जुआ खेलेगा? गलत है ना? क्या पांडवों को जुआ खेलना चाहिए? तो पांडवों ने जुआ क्यों खेला? बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर इतने बड़े धर्मात्मा थे। अच्छा, जुआ अर्जुन ने नहीं खेला, भीम, नकुल, सहदेव सहमत नहीं थे, ओनली धर्मराज युधिष्ठिर। सवाल खड़ा होता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को पता था कि जुआ खेलना गलत है, तो क्यों खेला? आपके पास उत्तर है इस क्यों का? ना हो तो हम देंगे उत्तर। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? जुआ खेलना गलत था, उन्हें पता था, फिर भी जुआ खेला। क्यों? इसका कारण यह था कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला नहीं, उनके जो ताऊ जी थे, मीन्स धृतराष्ट्र ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, आज दुर्योधन का थोड़ा तुम बड़े भाई हो, उसका टाइम पास करा दो, है ना? तो धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर अब आज्ञा किसकी हो गई? बड़े पिताजी की। और धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे पुत्र थे कि वह कभी अपने पिता या बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। जब किसी आज्ञा का ना किया तो इस आज्ञा का कैसे करते? पत्नी को बांटने का जब मां की आज्ञा का उल्लंघन ना किया, कह दिया कि बांट लो तो बांट लिया, तो फिर इस आज्ञा भले गलत आज्ञा है, पर चूंकि बाप की आज्ञा, बड़ा बाप मतलब ताऊ जी बाप के तुल्य ही है। क्यों जी? हमारे चाचा जी, हमारे बड़े पिताजी और पिताजी तीनों पिता ही हैं, हाँ या ना? तो धर्मराज युधिष्ठिर एक ऐसे पुत्र थे कि जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। तो गलती युधिष्ठिर की नहीं थी, गलती आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र की। उनके अंदर कपट था कि ये मेरी बात टालेगा नहीं और जुआ खेलने बैठेगा तो छल से शकुनी। ये षड्यंत्र था। कहते हैं ना, ज्यादा विश्वास करना भी हानिकारक है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने बड़े पिताजी ताऊ जी पर जरूरत से ज्यादा क्या किया था? विश्वास किया। और सुनो, ये धृतराष्ट्र महाराज कोई अच्छे आदमी नहीं है। जब पूरा महाभारत हो गया तो इन्होंने भीम को बुलाया था, भीमा तुझे गले लगाना है, छल से बुलाया था ना, आजा 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 तुझे गले लगाऊं, गले लगाऊं, गले लगाने बुलाया। बाद में भगवान ने छल समझ लिया कि कपट है इस बूढ़े आदमी के अंदर, और उन्होंने मोम का बनाया, लोहे का बना पुतला पकड़ा दिया, उसे दबाया, लोहे के पुतले को तोड़ दिया साहब। और वो भीम भैया तो विश्वास से जा रहा था मेरे बड़े पिताजी हैं। कौन आदमी तुम्हारे साथ छल कर दे, कब कर दे, किसी का भरोसा नहीं है आजकल। तो यह एक नंबर के छलिया आदमी थे और इनके षड्यंत्र में धर्मराज युधिष्ठिर जैसे भोले भाले आदमी फंस गए। समझ रहे हैं? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर तो आज्ञाकारी थे। अब देखो, जुआ का एक नियम होता,
कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। अब बताओ जुआ कौन खेल रहा था? युधिष्ठिर जी खेल रहे थे और दुर्योधन खेल रहा था। जबकि पासे कौन फेंक रहा था? पांडवों के पक्ष के पासे तो स्वयं युधिष्ठिर जी फेंक रहे थे, जबकि दुर्योधन के पक्ष के पासे कौन फेंक रहा था? अब पहला तो यही गलत है, रॉन्ग है कि जो जुआ खेलेगा वो पासे फेंकेगा। भाई जुआ खेले दुर्योधन और पासे फेंके शकुन, ये तो जायज नहीं है। इस बात से विरोध हुआ था। फिर धृतराष्ट्र ने अरे बेटा, अरे दुर्योधन थोड़ा जिद्दी है, मान लो, अच्छा जैसा कहता मान लो। तो ये बात भी मान ली। अब क्या करें भाई, बाप है, हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हो तो हमारी छाती में छुरा मारे जा रहे हो पीछे से। क्या बताएं साहब, ये धृतराष्ट्र जैसे आदमी किसी को ना मिले। ना ये अच्छा बाप था, ना ये अच्छे ताऊजी हैं, ना ये अच्छे राजा बने, कुछ ना अच्छे हो पाए। और पांडवों को जुआ खिलाया। अब देखो वो जुआ था टाइम पास वाला, लेकिन बाद में टाइम पास करते 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 देखो ना, सब कुछ ही पास हो गया। पत्नी भी पास हो गई, पत्नी भी पास कर दी, दाव पे लगा दी, लगो दाव में। इसलिए जो आप लोग कहते हैं ना महाराज जी हम खेलते नहीं है, टाइम पास करते हैं जुआ का, ये टाइम पास कब तुम्हारा विनाश कर दे। हम शराब पीते नहीं है, हमारा शौक नहीं है, लेकिन टाइम पास, ये टाइम ना तुम्हें ही पास करेगा ठिकाने से, फिर तुम नहीं टाइम पास कर पाओगे। थोड़ा बच के रहना। ये इतिहास ना बहुत बड़ी शिक्षा है। सीखना चाहो तो इतिहास बहुत कुछ सिखाएगा, और ना सीखने चाहो तो अंधे बन के बैठे रहो धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र को भी सबने समझाया था। किसने समझाया था? विदुर जी ने, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने, कृपाचार्य जी ने इत्यादि। क्या मजाल कि अंधे आदमी समझ ले। जैसे रावण को सबने समझाया था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका समय विनाश का हो उसे कितना भी बढ़िया कोई कैसे भी समझाए वो समझता ही नहीं है, क्योंकि समय विनाश का। इसलिए हम कहते हैं अपने से बड़े जो समझाएं समझ लेना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम बड़ा भयंकर होता है ना मेरी माँ? समझ रही हो मेरी माँ? नहीं। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जुआ ना चाह करके भी खेला। तो कलयुग का पहला ठिकाना कहाँ है? कलयुग। जहां जुआ होगा वहां कलयुग बैठकर बुद्धि बिगाड़ेगा और आपका विनाश कर देगा। यदि पांडवों ने जुआ खेला तो उनका विनाश हुआ। नाश मीन्स राज्य चला गया, पत्नी दाव में लग गई, ये कोई अच्छा हुआ? यही तो नाश है। 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इससे बड़ा और नाश क्या होगा? जुआ के कारण हुआ। और पांडवों ने तो अधर्म किया जुए में, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। कौरवों ने छल किया, इसलिए उनका हुआ सर्वनाश। इसलिए जुआ खेल रहे हो तो बच जाना, छोड़ देना, वरना सर्वनाश होगा। द्यूतम पानम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। क्या है मेरी मां? शराब, मदिरा पान, दारू। शराब पीते हैं आप लोग? कोई नहीं पीता। आप पीते हैं? सही नहीं पीते, बिल्कुल नहीं पीते। आप कभी कभी पीते हैं? आप पीते हैं दादाजी? पीते हो शराब? कभी कभी पीते हो? अच्छा है शराब, अच्छी लगती है शराब। फिर छोड़ देंगे? अब तो समय हो ही रहा है पूरा। छोड़ देंगे तो समझदारी रहेगी, क्योंकि अब तो समय भी छोड़ने वाला है। गई बहुत, थोड़ी बची। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। इसलिए शराब ना पियो, पीना ही है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती उतर जाएगी, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए पीना है तो क्या पीना है? हाँ, लोग पढ़ते हैं, पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है,
ये कोई अंगूरों की मदिरा। इसलिए मेरी माँ, जीना है तो राम नाम का प्याला पीना है। तो शराब जहां होती है, जो जो पीते हैं सबके ऊपर कलयुग का वास होता है। कलयुग उससे अपने सारे पर नचाता है। जो शराब पी रहे हैं मतलब वो कलयुग की पार्टी के लोग हैं, है ना। कलयुग की पार्टी में कितने लोग रहते हैं? कलयुग की पार्टी में 4 लोग रहते हैं। जुआ जो खेलता है वो कलयुग की पार्टी से है। वो लोग कलयुग को ही जिताते हैं वोट दे दे करके। द्यूतम जो जुआ खेले वो कलयुग की पार्टी का, जो शराब पिया वो कलयुग की पार्टी के लोग। द्यूतम पानम स्त्रिया, जो पराई नारी पराई पुरुष पर गंदी निगाहें रखे वो भी कलयुग की पार्टी का। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो पर नारी पर पुरुष से बचना है। किससे बचेंगे मेरी माँ? पर नारी और पर पुरुष। इसलिए किसी को देखा ना करो, किसी को ना देखो। देखो भालो, तको मत, बोलो चालो, बको मत, खाओ पियो, छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना अच्छा है, ताकना बुरा। किसी पराई स्त्री को ताकना, किसी पराई पुरुष को ताकना। क्या खा रहे हो साहब? गुटखा खाओ। गुटखा तो 10 रुपए का है, 20 रुपए का। ये शरीर जानते हो कितने का? इलायची। अरे गुटखा नहीं खाते हो? हाँ, अच्छा। गुटखा खाने वाले ये जरूर कह देते हैं मैया आप खाती हो गुटखा? क्या खाती हो? दाने दाने में केसर का दम। तो ये मैया खाती है। हाँ, पति परमेश्वर भी कह रहे हैं मेरी माँ इतना बड़ा पैकेट। मैया नहीं खाएंगी आज से ना, मेरी माँ हो, अब नहीं खाना आज से। बोल दो मेरे को वचन दो कि नहीं खाएंगे गुटखा। शादी में बस खाती है। 7 दिन बाद खाएंगी। 7 दिन बाद छोड़ेंगी। अभी आज नहीं छोड़ेंगी। मैया गुटखा नहीं खाना मेरी माँ। यदि आप यहां से गुटखा खाती हुई चली गई तो मेरा पूरा कथा सुनाना बेकार हो जाएगा। आप में ही बदलाव नहीं हुआ, जो मुख्य हमारी मैया है, फिर हम औरों को क्या समझाएंगे? इसलिए आप तो नहीं खाते गुटखा। हाँ, जब बच्चे नहीं खाते, पति नहीं खाते, तो मैया काहे खा रही है? अच्छा, सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मतलब जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो गुटखा खाता है। मैं तो नहीं खाता गुटखा। सुनो, आज से अपनी सारी जिम्मेदारी उठाना और भगवान के चरणों में रखना। प्रभु आज से सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं। फ्री हो जाओ, फिर निश्चिंत हो जाओगे। आप फिर गुटखा मत खाना। आप कुछ कर रहे हैं ये मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं ये सोचो, तो फिर आप हट जाएंगी जिम्मेदारी। अभी आपने अपने आप को बना रखा है कि मैं सबकी मालिकिन हूं। अब मालिक किसे बनाना है? भगवान को। रात से गुटखा बंद, अभी से। अब बिल्कुल मेरी माँ गुटखा नहीं खाना है। आप बहुत अच्छी माँ हो ना, इसलिए। ठीक है, प्रॉमिस? ठीक है। तो गुटखा नहीं, तंबाकू नहीं, सिगरेट नहीं। सिगरेट पीते हैं आप लोग? चलो अब आप भी ठीक हो जाएंगे। जब आपका गुटखा खाने का मन हुआ करे तो पहले इलायची आप ले लिया करो। धीरे धीरे आप कथाओं से तो आप जुड़ी ही हो, धीरे धीरे करके ये बुराई छूट जाएगी। गुटखा खाना अच्छा नहीं होता, शरीर में बहुत रोग उत्पन्न करती हैं ये चीजें। कैंसर इत्यादि इन्हीं से होता है। और खाना ही है, रस लेना ही है, तो कृष्ण नाम का रस लीजिए, कथा का रस लीजिए, है ना। चलो, तो हमें किन चीजों से बचना? कलयुग का द्यूतम पानम स्त्रिय और सूना। मांस खाते हैं आप लोग? अंडा, मुर्गी, मछली, कुछ नहीं। मांस नहीं खाना। मांस नहीं, जहां मांस होता है, मांसाहार होता है, मांस खाने वाले भी कलयुग की पार्टी के लोग हैं, कलयुग के पक्षधर। इसलिए मांस, किसी जीव की हत्या करना गलत ही रहेगा हर युग में।
इसलिए अहिंसा ही परमो धर्मः का पाठ पढ़ने वाले सनातनी, आपको जीवों की रक्षा करनी है, आपको सबकी रक्षा करके अपनी इंसानियत का परिचय देना है, ना कि अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना है। ठीक है? आप में से कितने लोग मांस खाते हैं? मैया पीछे वाले सब लोग जो खाते हैं वो हाथ उठाएंगे। मछली, मुर्गी, अंडा। अंडा कौन कौन खाता है? जो खाता अंडा हाथ उठाओ। कोई नहीं खाता? मछली, मुर्गी नहीं। अच्छा है कि आप इन बुराइयों से बचे हुए हैं। तो कलयुग 4 जगह कहां कहां रहता? बोल दो, फटाफट रिवीजन कर लो। जहां जुआ, दूसरा शराब, तीसरा पराई स्त्री पराये पुरुष में जो गंदी नजरें रखे, चौथा मांस। पानी के धन में भी कलयुग का वास होता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि हम मेहनत ईमानदारी का कमाएं, भले नमक रोटी खा के गुजारा करें पर ईमानदारी का। हम किसी को ठग कर लूट कर जो कमाते हैं वह बेईमानी का है और उसे हमें धारण नहीं करना चाहिए। आप में से कोई कमाता तो नहीं है बेईमानी का? नहीं, ईमानदारी से। आप व्यापारी हैं तो व्यापार ईमानदारी से, आप दुकानदार हैं दुकान चलाओ ईमानदारी से, उचित लाभ लीजिए। 2 रुपए की चीज यदि आप 2.25 रुपए में बेचते हैं तो ये 25 पैसे का प्रॉफिट आपको लेना जायज है, पर 2 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच रहे हैं, ये बेईमानी हो जाएगी। समझ रहे हैं? उचित प्रॉफिट तो बनता है क्योंकि आपकी दाल रोटी उसी से चलेगी, परंतु उचित लीजिए, जो उचित जायज है वो लीजिए प्रॉफिट। कई लोग ऐसे होते हैं 10 रुपए की चीज सीधा 20 और 30 में बेच देते हैं, क्योंकि ग्राहक को तो पता नहीं होता किसकी असली कीमत क्या है। तो आपको लगता है हम तो बहुत होशियारी से बिजनेस चला रहे हैं। ये होशियारी तुम्हारा सर्वनाश ना कर दे तो देख लेना कितनों का हो गया। ज्यादा बेईमानी ज्यादा दिन चलती नहीं है। बेईमानी का धन 10 साल तक टिकता है, 11वें साल ना जाने लग जाए तो आप देखो। बेईमान आदमी 10 साल तक सुखी रह सकता, सिर्फ 10 साल। बेईमान आदमी 10 साल तक। आप लोग कह रहे हैं ना, अरे हमारा पड़ोसी बहुत बेईमानी करता है, महाराज जी बड़ा सुखी है, अभी उसके 10 साल पूरे नहीं हुए। बेईमानी का धन 10 साल तक कुछ नहीं बोलता, लेकिन 10 साल बाद जब जाएगा ना तो चमड़ी क्या दमड़ी लेके जाएगा। और ईमानदारी, बेईमानी का धन 10 साल में 11वें साल निकलने लग जाएगा, और ईमानदारी का धन तुम्हारी पीढ़ियों तक बना रहेगा, पीढ़ियों तक बना रहेगा। पहले का धन ईमानदारी का था, इसलिए पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता था। आज का बेईमानी का है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आज का धन जा ही नहीं पाता। आपने देखा इस बात को? आज का धन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना बड़ा कठिन है, और जाएगा भी तो बहुत बहुत विवाद करके जाता है। बाप के मरने पर ही बेटों में झगड़ा चालू हो जाता है, हाँ या ना? फिर तो ये बेईमानी का, इसलिए लड़ा रहा। ईमानदारी का होता तो ना लड़ाता। जहां ईमानदारी का धन है वहां प्रेम है, जहां बेईमानी है वहां ईर्ष्या है। भाई भाई में ईर्ष्या है। जरूर तुमने बेईमानी की रोटी खाई होगी, इसलिए भाइयों में ईर्ष्या द्वेष पैदा हो गया। यदि ईमानदारी की रोटियां खाओगे तुम भाई भाइयों में कभी द्वेष ईर्ष्या हो ही नहीं सकता। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए 2 रोटी कम कमाओ, 2 रोटी कम खाओ, पर क्या खाओ? ईमानदारी की। क्या खाएंगे? ईमानदारी। ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है और बेईमानी का 56 भोग अच्छा, हाँ या ना? इसलिए ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी। जीवन ईमानदारी से गुजरना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हरिश्चंद्र जैसे महापुरुष सत्य बोलकर चले गए। बिकना है तो बिक जाओ, पर सत्य के लिए, धर्म के लिए, ईमानदारी के लिए। मोर ध्वज ने बेटे को वारे से चीर कर दे दिया। राजा हरिश्चंद्र बिक गए, दशरथ जी मर गए। किसके लिए? राम जी 14 साल का वनवास स्वीकार करते हैं, किसके लिए? सत्य के लिए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है, ईमानदारी से जीवन जीना। बेईमानी, भरत जैसे महापुरुष जो अयोध्या के राज्य सिंहासन को ठुकरा कर वनवासी भाई से मिलने चले गए, ये बेईमानी थी कि ईमानदारी थी? बोलो। आप आज कल्पना कर सकते हैं कि किसी का भाई जंगल में हो और उसका भाई अपना राज्य सिंहासन छोड़ के उससे मिलने जाए? आज ये युग वो युग, ऐसे युग और ऐसे लोग धरती पे कभी कभी आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की यादें अनेक युगों तक, उनकी बातें कहीं सुनी जाती हैं, उनकी यादें आती हैं, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग कभी कभी इस धरती को, इस मातृभूमि को प्राप्त होते हैं। बेईमान लोग तो रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं, पर इस धरती पर भारत जैसे, राम जैसे, ध्रुव और प्रहलाद जैसे, झांसी की रानी और महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे लोग, गुरु नानक, गुरु गोविंद देव जी जैसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। झांसी की रानी कभी कभी, मीराबाई, रसखान, रैदास, सूर, कभी कभी तुलसीदास इस धरती पर आते हैं। क्या बताएं साहब, ये पृथ्वी भी तब हर्षित होती है जब ऐसे भक्तों को पाती है, ऐसे सत्यवादियों को पाती है जो मर गए पर सत्य ना जाने दिया, धर्म ना जाने दिया।
इसलिए रोटियां खाओ, भूखा तो देखो चिड़िया भी नहीं मर रही है। चिड़िया भूखी मर रही है क्या? जिसने पेट दिया है वो पेट भरने को दाना भी देगा। चिड़िया बेईमानी नहीं करती। जब वो जरा सी चिड़िया होकर बेईमानी नहीं करती तो तुम इतने समझदार होकर बेईमान क्यों हो जाते हो? पेट भरने के लिए? अरे पेट तो चिड़िया का भर रहा जो कोई बिजनेस व्यापार नहीं करती। इसलिए पेट का बहाना करके जो तुम बेईमानी करते हो, जब इसका दंड पड़ेगा, तुम्हारे लिए ही नरक बनाए गए हैं, चिड़िया के लिए नरक नहीं है, पशु पक्षियों के लिए नरक नहीं है। बेईमान इंसान हो गया है, जबकि तुम में सबसे ज्यादा बुद्धि है। बुद्धिमान होकर भी गलत करोगे तो परिणाम वही होगा जो बेईमानों का होता है। इसलिए थोड़ा खाएंगे पर किसकी रोटी खाएंगे? ईमानदारी की। नमक रोटी खाएंगे पर किसकी खाएंगे? तो बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं, किसी का व्यर्थ का धन हम उठाएं। रास्ते में लाख रुपए पड़े हैं, कोई नहीं है देखने वाला, फिर भी मत छुओ, वो तुम्हारा नहीं। आप बताइए हमारे देश में कितनी चोरियां होती हैं, कितना धन कोई ना कोई ले जाता है, किसी का कोई चुरा लेता है। बताइए इन चोरों का क्या, इन चोरों के पास वो धन टिकता है क्या? चोर सुखी हैं? फिर सब देख रहे हो आप लोग। हमने भी बचपन में खूब देखा है। हमारे यहाँ चोर लोग, गांव में पहले डाका डाला जाता था। पहले चोरियां कम, कैसे डाका टाइप का होता था। जिसका गया उसका तो भगवान ने कहीं ना कहीं से दिया ही, लेकिन जो लेकर गए उनका सत्यानाश हो गया। यहां की अदालतें दंड देती हैं, सही है, पर भगवान की अदालत से, यहां की अदालत से तो शायद कोई बच भी जाए, पर भगवान की अदालत से कोई नहीं बचता। इसलिए वो अदालत सबको देख रही है और वहां सबका हिसाब होना है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य हैं, चित आनंद स्वरूप ईश्वर भगवान ही सत्य हैं। से भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह भगवत धाम भगवान का चिंतन करने जाने लगे। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी आए हैं नैमिषारण्य में। सूत जी का खड़े होकर सबने स्वागत किया। शौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा सुनाइए। कथा से क्या बढ़ता है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य, भागवत से भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है और वैराग्य की वृद्धि होती है। भक्ति ज्ञान वैराग्य, विवेको वर्धते महान, विवेक भी बढ़ता है। ऐसी कथा हमें सुनाइए जिससे भक्ति बढ़े। सूत जी ने कहा, जरूर कृष्ण की प्राप्ति हो ऐसी कथा। ठीक है, सूत जी ने कहा, अब हम सभी का सार सुनाते हैं। जो भागवत आप सुन रहे हैं यह देवता भी सुनने को तरसते हैं। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे थे, तभी स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर आए। कहने लगे कि ये भागवत हमें सुना दो और बदले में स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित जी को पिला दो। तब सुखदेव जी ने कहा, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा? स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ भागवत है। क्यों? भागवत स्वर्ग का अमृत पीने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। भागवत रस को पीने वाला, भागवतामृत को पीने वाला भगवत धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भागवत श्रेष्ठ है। स्वर्ग के अमृत से भागवत जी क्या है? श्रेष्ठ। क्यों? स्वर्ग का अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलता है और भगवान की कथा सुनने वाले को स्वर्ग नहीं, वैकुंठ। स्वर्ग और वैकुंठ में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताइए?
जैसे सरपंच और राष्ट्रपति, सरपंच और राष्ट्रपति में बहुत अंतर है, ऐसे देवलोक मतलब सरपंच की सीट, स्वर्ग मतलब सरपंच की सीट, और बैकुंठ मतलब वहां भगवान के बन के राष्ट्रपति की तरह ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान देते हैं विशेष। तो अब आप बताओ कि आपको राष्ट्रपति बनना है कि प्रधानमंत्री बनना है कि सरपंच बनना है? बस इतना है। स्वर्ग का अमृत तो स्वर्ग ही देगा। स्वर्ग में क्या है? खाओ पियो मौज करो। देवता लोग क्या करते हैं? देवता लोग खाते पीते मौज करते हैं, स्वर्ग की अप्सराओं के संग रहते हैं, उनसे भी पेट ना भरे तो यहाँ अहिल्या जैसी नारियों को, यहाँ मृत्यु लोक की स्त्रियों को भी ताकते रहते हैं। स्वर्ग में सब यही होता है, इसलिए अपन लोग स्वर्ग नहीं जाना चाहते। स्वर्ग कोई अच्छी जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं इंद्र ने, देवताओं ने अहिल्या पर कुदृष्टि डाली, इसलिए इंद्र की पूजा नहीं होती। भले देवता हैं, हमारे यहाँ देवताओं की भी पूजा विशेष नहीं है, खासकर इंद्र की तो है ही नहीं। कहीं इंद्र का मंदिर देखा आपने? इसलिए पूजा भगवान श्रीमन नारायण की है। वह नारायण ही राम है, वही कृष्ण है। उन भगवान की शरण में जो जाता है भगवान के पास, तो ऐसे इंद्र लोग करोड़ों इंद्र चरणों में पड़े हैं, करोड़ों करोड़ों इंद्र चरणों में पड़े हैं। इंद्रों की क्या वैल्यू है भगवान के चरणों में, भगवान के आगे। इसलिए स्वर्ग वर्ग अपने को नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ ना धर्म ना काम ना मोक्ष, हमें तो भगवान के चरण चाहिए। इसलिए भागवत सुनने वाले को भगवत धाम मिलता है, अमृत पीने वाले को स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग ना, इसलिए भागवत की महिमा इंद्र से स्वर्ग अमृत से करोड़ों गुना बड़ी ज्यादा। अच्छा बताओ, अमृत किसे कहते हैं? मैया अमृत किसे कहते हैं? जिसको पीकर लोग, तो बताइए अमृत किसके पास है? जोर से, जोर से। देवताओं के पास है। भगवान के पास अमृत है कि नहीं? जोर से। देवताओं को तो अमृत पीना पड़ता है तब वो अमर होते हैं, और उस अमृत की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि अमृत पी लिया तो सदा के लिए थोड़ी अमर हो जाते हैं। उस अमृत की भी एक्सपायरी डेट ऐसी होती है कि आप 1000 साल के लिए अमर हो गए। इस इतने दिनों में अब आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको जवानी ही रहेगी, आपकी शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा कम नहीं होगी इतने दिन के लिए। इंद्र भी मरता है, आपको पता है? उनका कार्यकाल, इंद्र का कार्यकाल ओनली 100 वर्ष का होता है। 100 वर्ष उनके थोड़ा बड़े हैं। जब हमारा 1 साल होता है ना, तब देवताओं का 1 दिन होता है। सूर्य उत्तरायण होता है और सूर्य दक्षिणायन होता है, हाँ या ना? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है 6 महीने की। 6 महीने का उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन, अभी देवताओं का दिन हो गया। देव उठनी एकादशी आती है ना दीपावली के बाद, वो देवताओं का सवेरा होता है, इसलिए नाम है देव उठनी एकादशी। देवता उठते हैं। एक आती है देव शयनी एकादशी, जिसमें देवता शयन कर जाते हैं। रात्रि हो गई देवताओं की, 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन। इसलिए सूर्य उत्तरायण और सूर्य दक्षिणायन, सूर्य दक्षिणायन होते हैं देवताओं की रात होती है, उत्तरायण होते हैं देवताओं का। तो हमारा 1 दिन, हमारा 1 साल, और देवताओं का, ऐसे देवता 100 साल की उम्र वाले होते हैं। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने बैठे हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा। राजा बलि को क्या बनाया जाएगा? इंद्र। इंद्र भी मरते हैं, वो इंद्र का कार्यकाल पूरा हुआ, चलो नीचे, वो भी हमारी तुम्हारी तरह सामान्य इंसान बनेंगे, फिर पुण्य करो फिर जाओ। अभी राजा बलि आगामी इंद्र बनेंगे। राजा बलि जिन्होंने वामन भगवान को 3 पग भूमि का दान दिया, वो राजा बलि आगामी क्या बनेंगे? आगामी इंद्र कौन है? जोर से। ब्रह्मा भी बदलते हैं, ब्रह्मा भी स्थिर नहीं है, इनका भी समय कार्यकाल पूरा। ब्रह्मा जी भी 100 साल के होते हैं, पर ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा? ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग 1000 बार बीत गए, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ। ऐसे 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल पूरे कर चुके हैं। ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं। अभी ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा। वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है। ये वर्तमान में कलयुग कौन सा चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। श्वेत 12 कल्प है, ये वैवस्वत मनवंतर है। ये कौन सा कल्प है? 12 कल्प चल रहा है। ठीक है। साइंस मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से आगे कुछ नहीं जानता।
पर हम सनातनियों के पास जिस दिन से सृष्टि उत्पन्न हुई, प्रारंभ हुई, उस दिन से आज तक इतिहास मौजूद है लिखित में। हम जितना, हमारे वेद पुराण हमें जितना बताते हैं, जितना प्राचीनतम हम जानते हैं। अब साइंस क्या केवल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, इसके पुराना इतिहास साइंस के पास मौजूद नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक के पास मौजूद नहीं है। पर हमारे पास तो 8 लाख साल पुराना राम सेतु गवाह के रूप में मौजूद है। 5000 साल पुरानी द्वारिका मौजूद है, पानी के भीतर मिल भी गई है। आजकल लोग दिखाने भी ले जाते हैं पैसा लेकर के, आप चाहो तो आप भी देख सकते हैं। जो भगवान ने द्वारिका पानी में डुबा दी थी ना, वो मिल गई है। वैज्ञानिकों ने खोज की, पता लगा ये 5000 साल पुरानी है। तो हमारे वेद पुराणों में जो लिखा है सब मिलता जा रहा है ना? बोलो हाँ। इसलिए हमारे शास्त्र बिल्कुल सटीक हैं, हजारों साल पुराना इतिहास मौजूद है, साइंटिफिक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवा में लाठियां मार रहे हैं ना जी, जो कह रहे हैं वो प्रामाणिक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमारा इतिहास बहुत श्रेष्ठ रहा है। तो ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल की, इंद्र की आयु भी, सबके थोड़ा अलग अलग हिस्ट्री। तो हमारी आयु भी 100 साल की है। अब आप उल्टा सीधा खाओ तो भले 80 में 17 महीने पड़ जाओ, ठीक ठीक खाओगे तो 100 साल पार कर लो। मैया व्हाट्सएप चला लो, मेरी माँ चला लो। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यह इतिहास हमारा, तो हमें क्या चाहिए? स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हाँ, भागवत सुनाओ। सुखदेव भगवान ने कहा आप इसके अधिकारी ही नहीं, ये वो भागवत है जिसके अधिकारी इंद्र भी नहीं है। एक बार इस भागवत जी, जब 7 दिन की भागवत सुन के परीक्षित जी की सदगति हुई, स्वर्ग में तराजू इंद्र ने बांधी, तौल कर देखा भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था, क्योंकि भागवत जी की बराबरी भला कौन करेगा? कोई कर ही नहीं सकता। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, इंद्र ने प्रणाम किया, प्रभु अपराध क्षमा करो। भागवत नारद जी ने भी सब जगह जा जा करके सुनी। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, पर ना पश्चिम कुत्रमित शर्मा मनः संतोष कार्यक्रम, शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। यहां देखा तो भक्ति महारानी उदास बैठी। भक्ति महारानी उदास। कौन हो देवी? बूढ़ा है, एक पुरुष इस तरफ सो रहा है, एक पुरुष इस तरफ। कौन हो? हम भक्ति। क्या हुआ महाराज? ये घोर कलयुग आ गया है, हम बड़ी परेशान हैं। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पति साक्षात भगवान नारायण है, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति परेशान है महाराज, कलयुग में हमारी देखो ये स्थिति हो गई है। ज्ञान का कोई पूछने वाला नहीं, वैराग्य तो दूर रहा। भक्ति फिर भी सब जगह नारद जी गए, पर शांति वृंदावन में मिली, क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो थी, ज्ञान वैराग्य फिर भी मूर्छित थे। भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा आप हमारी मदद कीजिए। नारद जी वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता, वेद वेदांत घोषिष्ठा गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ वेद वेदांत सुनाया, पर भक्ति ज्ञान को मूर्छा ना भागी। तब नारद जी सत्कर्म की खोज करने निकले। उनको आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। सनक आदि मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन 4 ऋषियों ने कहा कि आप भागवत सुनवाओ, भक्ति ज्ञान को जरूर दुख दूर होगा। अच्छा, भागवत सुनवाने से हो जाएगा? हाँ सुनवाइए। ठीक है, सुनवाते हैं। कैसे? आप सुनवाइए। सनक आदियों ने कहा चलो सुनवाते हैं। जो काम अन्य ग्रंथ, अन्य पुराण इत्यादि सुनकर ना, उन्हें जो राहत ना मिली, जो लाभ उन्हें ना मिला, वो भागवत सुन के वो चीज प्राप्त हो गई। ठीक है, सुनवाते हैं। बढ़िया। गंगा के पावन तट पर नारद जी ने सनकादियों को बिठाई और भागवत जी शुरू हुई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या सदा सेव्या। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। भगवान का नाम जपो, जब तक सांस है, जब तक जीवन है, तब तक नाम, खूब नाम जपो। भक्ति महारानी ने भागवत जी की महिमा सुनी। केवल नारद जी महाराज देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। भक्ति महारानी
वृंदावन से इनके नाम से संकल्प से जो भागवत, आप कहीं भी हों और आपके नाम से भागवत जी हो रही हैं तो वह आपको वहां जाकर के पुण्य प्राप्त होगा जहां आप हैं। जरूरी नहीं है कि आप जहां भागवत हो रही है वहां हो, आप ना भी हो शरीर से तो भी उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ जो लोग यहाँ नहीं आ पाते उनकी भी पोथी पाठ घर से ही संकल्प होकर हो जाता है, क्योंकि आप कहीं भी रहेंगे वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। अभी 25 दिसंबर से फिर भागवत जी की पोथी पाठ। बस भक्ति महारानी ने केवल भागवत जी के बारे में सुना, महिमा सुनी, प्रकट हो गई महाराज, मैं सारा दुख भूल गई। आप बताइए मैं कहाँ बैठूं, भक्ति ज्ञान वैराग्य ठीक हो गए केवल भागवत सुनकर। भागवत केवल इंसान हम तुम नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी भागवत सुनते हैं तब उनका दुख दूर होता है भागवत से। ये वो भागवत जी हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर कर देती है, तो हमारा तुम्हारा नहीं करेंगे। भागवत शुरू हुई, भक्ति महारानी बोली कहाँ बैठे? बोले भक्तों के मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। जितने लोग भागवत प्रेमी होते हैं सबके मन मंदिर में भागवत जी, भक्ति महारानी हृदय में जाकर बैठ जाती हैं। बैठ गई, आनंद हुआ। अब नारद जी ने एक प्रश्न किया, महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तर जाए, आश्चर्य नहीं है। जो पापी है पतित है क्या वो भागवत से तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी उतर जाएगा। एक पंडित जी थे तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। बड़े ज्ञानी थे। आत्मदेव जी के जीवन में सब कुछ लाभ था, पुत्र सुख नहीं था। जीवन में कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए पर कोई ना कोई कमी तो फिर भी बनी ही रहती। क्या आप लोग पूर्ण हैं? आप लोगों के पास सब कुछ है? बोलो हाँ या ना। आप लोगों के पास सब कुछ है? बोलो मेरी माँ है, सब कुछ है लेकिन इच्छा का पेट भरता ही नहीं है तो सब कुछ। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, खाने को रोटी, पहनने को कपड़े, रहने को घर, क्यों? रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, लेकिन अभी पेट खाली किसका है? बोलो मेरी माँ, इच्छाओं का। और जो कभी भरेगा ही नहीं। आप इच्छाओं की पूर्ति करने निकले हैं। इच्छाओं की पूर्ति करना मतलब समुद्र के पानी को मीठा करना। क्या समुद्र का पूरा पानी मीठा आप कर सकते हैं? जैसे आप समुद्र के खारे पानी को मीठा नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप अपनी इच्छाओं को कभी खत्म नहीं कर सकते। जैसे पानी, समुद्र के पानी का खारापन कभी आप मिटा नहीं सकते, आपकी इच्छाओं का यह खारापन कभी मिटेगा नहीं, कभी नहीं मिटती इच्छाएं। किसी की मिटी हो तो बता दो, बोलो मेरी मां। किसी की ना मिटी, तुम्हारी कैसे मिटेगी? इसलिए इच्छाएं पूरी करने में मत लगो, ये पूरी होंगी ही नहीं। हाँ या ना? होंगी पूरी। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था और उनके अंदर एक पुत्र की इच्छा थी। अब कैसे समझाएं कोई कि जो नहीं है वो नहीं ही मिलता, जो नहीं मिलता उसको ना मिलने में ईश्वर की कृपा मानना चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें हमें भगवान नहीं देते। आपको लगता है भगवान ने उन्हें तो दिया है, हमें क्यों नहीं दिया? हमने कोई पाप किया है क्या? ना, तुमने कोई पाप नहीं किया। भगवान तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए तुम्हें नहीं देते। छोटा सा बच्चा माँ से मोबाइल मांगता है, हमें मोबाइल दो चलाना, माँ नहीं देती तो बच्चे को क्या लगता है? माँ हमारे साथ बड़ा गलत करती है, मोबाइल हमारे को नहीं देती। लेकिन माँ नहीं देती इसमें उसकी भलाई है कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। माँ के मोबाइल ना देने में बच्चे की भलाई है। ऐसे जो तुम मांगते हो और भगवान नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि ना देने में ही भलाई है तुम्हारी। पर तुम्हें लगता भगवान ने तो दिया नहीं, उन्हें तो दिया ना। उनकी माँ लापरवाह है तो उन्हें दे दिया अपने बेटे को मोबाइल। तुम्हारी माँ समझदार है। क्यों जी? लापरवाह माँ ही अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाती, समझदार माँ नहीं पकड़ाती। हाँ, इसलिए भगवान जो नहीं देते उसमें भी भगवान की हम पर बहुत बड़ी क्या है? कृपा है। इसलिए जो भगवान नहीं दे रहे हैं उसमें भी प्रसन्न रहो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम जाहि विधि रखे राम। हर हाल में प्रसन्न रहिए और सीताराम 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 बस कहिए।
बेटी मिल गई तो खुश रहो, बेटा मिल गया तो खुश रहो, नहीं मिला कुछ तो भी भगवान की कृपा है। अच्छा, यहां पर एक बात हम जरूर आपसे निवेदन करेंगे, किसी स्त्री को बेटा ना हो तो वो तो अपने आप को जैसे तैसे समझा लेती है, लेकिन ये दुनिया के लोग ना, देवरानी जेठानी पड़ोसी पड़ोसन रिश्तेदार, ये लोग जीने नहीं देते। हाँ या ना? एक स्त्री को परेशान करती है, आपको पता है? आज इतिहास उठाकर देख लेना, अपने घर का इतिहास उठा लो। तुम्हारी सास यदि परेशान है तो घर के पुरुषों से कम घर की स्त्रियों से ज्यादा, बहू परेशान है तो अपने पति से कम अपनी सास से ज्यादा, जेठानी से ज्यादा, देवरानी से ज्यादा, ननंद से ज्यादा। स्त्रियां पुरुषों से कम परेशान होती हैं, स्त्रियां स्त्रियों से ज्यादा परेशान होती हैं। हाँ या ना? मैया हाँ, आपको तो ननंद परेशान नहीं करती? और उन स्त्रियों को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, जो स्त्रियां मां नहीं बन पाती किसी कारणवश। भले तुम्हारे बेटे की ही गलती हो, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे पति में कमी है, कमी पति में है, पर ताने सुनना पड़ेंगे स्त्री को। सास ताने, अरे बहू जब से आई है घर में बेटा ही नहीं आया, जबकि खुद की औलाद में कमी है। और कमी किसी में हो, भगवान ना करे किसी में हो, पर हो तो ये चीजें हमारे तुम्हारे हाथ की नहीं है। किसी को ताने मारना, किसी को जलील करना, किसी को अपमानित करना, अरे तुम्हारा तो मुंह देखना अच्छा नहीं है, कई लोग तो क्या क्या ना बोलते हैं साहब, सब गलत बोलते हैं। अच्छा बताइए, जिस स्त्री को बेटा नहीं होता वह स्त्री अच्छी होती है कि बुरी होती है? बोलो। तो समाज उसे बुरा क्यों कहता है, अभागिन क्यों कहता? तू अभागिन है। यदि बेटा ना होने से कोई अभागिन है तो फिर मीराबाई को भी बेटा नहीं था। मीराबाई का कोई बेटा था तो नाम बता दो। कोई पुत्र नहीं था। मेरी मां सोच ही छोटी है तुम्हारी, हम क्या करें। जिसको बेटा नहीं होता एक्चुअली वह अभागिन नहीं है। अभागिन वह है जिसके 2, 4, 6 बेटा हैं, 10 बेटा हैं, सब कुछ है, फिर भी तुम्हारा मन भगवान में ना लगकर संसार में उलझा है। ये लोग अभागी हैं जो भगवान का चिंतन छोड़कर संसार में मन लगाए हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही, अनुरागी रामचरितमानस में लिखा। जिसका मन भगवान में लगा है वह भाग्यशाली है। बेटे से भाग्य और अभाग्य को नहीं देखा जाता। तुम्हारे देखने का नजरिया ही, ढंग ही गलत है। मीराबाई जैसा भाग्यशाली कौन होगा? बेटा नहीं था। विवेकानंद जी जैसा भाग्यशाली कौन होगा? बेटा नहीं था। था तो नाम बताओ। कैसी कितनी हमारे देश में वीरांगनाएं हुई हैं, भक्त हुई हैं या भक्त हुए हैं, कोई संतान नहीं थी। तुलसीदास जी की संतान थी तो नाम बता दो आप लोग। तुलसीदास जी का कोई बेटा था? सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, कुछ महापुरुषों के बेटे थे, पर सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन लोगों के तो पुत्र नहीं थे। फिर तो बेटा ना होने से कोई अभागी कैसा हो गया? कैसे हो सकता है? इसलिए जिसको बेटा नहीं है ताने ना मारो साहब। अपनी वाणी से किसी को खुश कर सकते हो तो खुश करना, किसी को दुखी करना आपकी वाणी से आपका धर्म नहीं है। यदि आपने अपनी वाणी से किसी को अपमानित किया, जलील किया, अपमान किया, तो आज उसके जीवन में दुख है, कल तुम्हारे जीवन में भी वो दुख आ सकता है। इसलिए अपमान ना किया जाए। और बेटा पाना क्यों है?